बिहार में नीरा उत्पादन से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार नीरा उत्पादन से जुड़े लोगों को 1 लाख रुपए एक मुश्त वित्तीय सहायता देगी। के कारोबार से जुड़े लोगों को सरकार आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि नीरा प्रोसेसिंग का अभी तक कोई समुचित इंतजाम नहीं हो पाए हैं। हालांकि सरकार के ऐलान के बाद लोगों में उम्मीद जगी है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान के बाद नीरा उत्पादन से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। सरकार चाहती है कि नीरा उत्पादन से जुड़े लोग को नुकसान न हो, लिहाजा सरकार ने नीरा को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। नीरा के उत्पादन से लेकर बाजार तक लोगों के बीच पहुंचाने के लिए फैक्ट्री भी लगाई गई। ताड़ के पेड़ से निकलने वाला नीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है। इससे पेड़ा, गुड़, मिठाइयाँ भी बनती है। ये है नीरा व्यवसाय से जुड़े अरवल जिला के निवासी नागदेव। नागदेव का यह पुश्तैनी काम है। 32 साल के नागदेव हर दिन सुबह 4 बजे उठकर ताड़ के पेड़ से नीरा उतारते हैं। ठंड के दिनों में उत्पादन में थोड़ी कमी आती है। नीरा का व्यवसाय आसान नहीं है। ताड़ के पेड़ पर चढ़ना मुश्किल काम है। हालांकि नीरा व्यवसाय से जुड़े लोग इस फन में माहिर होते हैं। इसी रस्सी के सहारे ये पेड़ पर चढ़ते हैं, जिसे ये अपनी क्षेत्रीय बोली में पक्षी कहते हैं। इसमें पैर फंसाकर ये ताड़ के पेड़ पर चढ़ते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कमर में मिट्टी का छोटा घड़ा होता है जिसे लबनी कहा जाता है। इसी लबनी में नीरा निकाला जाता है। 30 से 40 फीट लंबे पेड़ पर हाथों के बल चढ़ने में कितनी ताकत और कितना जोखिम उठाना पड़ता है समझा जा सकता है। नीरा व्यवसाय को एक बार फिर से सुदृढ़ करने के लिए और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को ज्यादा आमदनी हो, इसे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। लेकिन नीरा उतारा कैसे जाता है, नीरा कैसे बनाया जाता है, तमाम विधियां जो हैं आज हम आपको दिखाएंगे। और ये जो हैं आप ये देखिए, इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं जो अभी यहाँ पे ताड़ के ऊपर जा रहे हैं जहाँ से नीरा निकालने के लिए। और अगर आप देखें, अच्छा ये ऊपर जब चढ़ते हैं तो किसके सहारे चढ़ते हैं? इसके सहारे? हाँ, पक्षी के। पक्षी बोलते हैं। पक्षी, हाँ। इसको पैर में फंसाते हैं। अच्छा, ऊपर चढ़ते हैं पैर में फंसा के। और जब ऊपर जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? फिर निकाल देते हैं। इसका निकाल कर रख लेते हैं, बस निकाल कर। और ऊपर में फिर ये क्या कहलाता है आपका? ये छुरी है, बोलते हैं हंसली। इसी से छेदते हैं। छेव के बस निकालते हैं। बस शाम के छेद देते हैं, बस सुबह पर निकलता है, जितना निकलता है उतना। और ये आपका लबनी कहलाते हैं? लबनी है। तो आप शाम को इसको जो आप कह रहे हैं छेव करके और ये लबनी को लगा देते हैं और पूरी रात जो है इसमें जमा होता है? हाँ, पूरी रात इसमें जमा होता है। सुबह में निकाल के ढार के, सुबह धूप होने से पहले ही 5 बजे से पहले निकाल लेते हैं। वो वापस जो है वो लौट रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए जो है वो नीरा निकाला जाता है। और उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है जहाँ पे नीरा बनाया जाता है, वहाँ पे पैकेजिंग होती है, तो यहाँ से सीधे वहाँ तक पहुँचता है। और एक ढंग से कहें कि ये रॉ जो है वो सीधा यहाँ से निकाला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी देर हुई तो ये पूरा नीरा की जो क्वालिटी है, अगर कहें इसकी जो, वो ख़राब हो जाती है क्वालिटी। ये ज़रा देखिए कि ये रॉ नीरा जो है वो आपके सामने, और यहीं से यूनिट में जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो पैकेजिंग होती है और फिर नीरा के रूप में लोगों के पास जाता है। दिन भर में नागदेव 15 से 20 लीटर नीरा उतार लेते हैं। नीरा कैसे उतारा जाता है खुद नागदेव ताड़ के पेड़ पर चढ़कर बता रहे हैं। शुरुआती दिनों में नीरा का उत्पादन शुरू होने पर अच्छी आमदनी हुई थी, पर कोरोना में लॉकडाउन और उत्पादन बंद होने की वजह से कमर टूट गई। घर का पूरा खर्च अकेले इसी व्यवसाय से उठाना पड़ता है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और जो सख्ती है वो बढ़ाई है। लेकिन उसके साथ साथ कल एक बार फिर से
अगर आप समस्तीपुर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे नीरा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से वादा किया है कि जो नीरा को लेकर के इंडस्ट्री है, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें एक बार फिर से मजबूती दी जाएगी और नीरा उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। और अभी हम अरवल के ऐसे ही एक गांव में हैं और जहां से हम आपको दिखाते हैं कि जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो कितना कमा पा रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है और नीरा जिसे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दावे करते हैं वो कितना सफल है और उसको कैसे तैयार किया जाता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो इससे लगे हुए जो लोग हैं वो ऊपर से नीरा निकाल करके ला रहे हैं। और इनसे अगर बात करें तो सुबह सुबह कितना निकाले हैं आप? सर इतने तो निकाले हैं, दिखाइए जरा। देखिए तो ये जो सुबह सुबह कब तक निकाल लेते हैं आप लोग? बस 6 बजे तक। कितना उतार लेते हो? दिन भर में 15 से 20 से। तो क्या क्या करते हैं? अभी कहाँ आमदनी हो रहा है, से नीतीश कुमार तो बढ़िया बोले हैं, से अभी आमदनी नहीं है। यहाँ पर कुछ बैठा देते नीरा बनाने वाला तो हम लोग को बढ़िया सुविधा हो जाता है। सीएम नीतीश कुमार के ऐलान के बाद एक बार फिर इन लोगों की उम्मीद जगी है। इस कारोबार से जुड़े लोग स्थानीय स्तर पर यूनिट लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि नीरा खराब न हो और इससे अच्छी कीमत मिल सके। क्या चाहते हैं हम लोग के आमदनी बढ़ा दिए, ताड़ी पानी वाला सब है, ये ताड़ी वाला सिस्टम है, नीरा वाला। नीरा हम तो चाहते हैं कि नीरा बना के बस रख लीजिए, अपने फैक्ट्री खुलवा दीजिए, बस इसी में डाल सकते हैं। तो हमने के भी सुविधा कुछ है ये नहीं है। देखिए नीरा को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि जो नीरा से जुड़े हुए जो लोग हैं उसे फिलहाल बिल्कुल आमदनी नहीं हो रही है। और इन लोगों की मांग है कि जो स्थानीय स्तर पर ऐसे छोटे कुटीर उद्योग जरूर लगाया जाए नीरा इंडस्ट्री को लेकर के, ताकि उनकी जो खपत है वो यहीं पे हो, उनकी आमदनी हो और एक ऐसा बाजार मिले जहां पे उन्हें अच्छे कीमत मिल सके। नीरा के उत्पादन और पैकेजिंग के लिए बिहार शरीफ में एक बड़ा कारखाना भी लगाया गया था, लेकिन वहां काम ठप पड़ा हुआ है। अब देखना होगा इस पर सरकार कैसे काम करती है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं